वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जीआईबी सीआईबी वाला। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्विक टेक्निकल कंफर्मेशन दीजिए। मेरी तरफ से मुझे सब सही नजर आ रहा है। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट, फैंटास्टिक। हम कर रहे हैं आपके जीआईबी में पेपर नंबर 2 पीपीबी की तैयारी और आज हम मॉड्यूल सी कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम यूनिट 46 पढ़ने वाले हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ। अगर मैं डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करती हूँ तो आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो छोटे टिकट साइज वाले पेमेंट्स हो या वो लार्ज वैल्यू पेमेंट्स हो, है ना। जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, okay, so RBI has been playing a vital role in development and conducting of India's payment and settlement system for both large value as well as retail payment, बड़ी टिकट बड़े पेमेंट भी और छोटे पेमेंट्स भी। और सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे डेफिनेटली पहल करी है, पायनियरिंग रोल किया है सेटअप, जहां पर ECS जैसे सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स जैसे सिस्टम्स सेटअप हो पाए हैं। यस, NEFT, RTGS आज हो पाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक। अ लॉट ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रोल रहा है, बट सेंट्रल बैंक ने एक डेफिनेट पहल जरूर करी है। यस, आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारे लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स इंडिया में हैं, जैसे ECS, NACH, NEFT, क्रेडिट कार्ड्स, RTGS, डेबिट कार्ड्स, चेक ट्रांकेशन सिस्टम, PPIS, IMPS, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लियरिंग एंड UPI। आई वुड सजेस्ट यू गाइस को जो ये स्लाइड है इसको आप एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ECS सिस्टम है या ECS सिस्टम नहीं है इंडिया में ना। तो यहाँ से MCQ बन सकता है। आपने 2-3 बार पढ़ रखा होगा तो आपको पॉइंटर्स पता होंगे कौन कौन से हैं हमारे, और जब पता है कि क्या है और अगर क्वेश्चन में कुछ और डाल देता है तो आपको पता होगा कि वो नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गाइस, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था, ताकि रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में चलाया जा सके। ओके, ये आया PSS, पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। इस ऑर्गेनाइजेशन में 2008 के अंदर PSSA, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 लेकर आया और उसी के अंतर्गत NPCI बना। ओके, NPCI जो है इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ NPO। मतलब हम क्या क्या पॉइंट समझ में आए कि RBI और IBA ने साथ मिलके NPCI खोला या स्टार्ट किया। बेसिकली यहाँ पर टेकन इनटू कंसिडरेशन हुआ PSSA, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2008 के अंदर ये हमने बातें करी हैं। फिर जो हमारा NPCI है ये एक NPO है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इन सारे पॉइंटर से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन नोट, और आपको ये नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका स्कैन एट द एंड ऑफ द सेशन अवेलेबल है। ओके, अब NPCI ने मतलब NPCI ग्लोबल हैकाथॉन्स लॉन्च करते हैं। NPCI पे ऑफ चैलेंज, इट एम्स, इसका एम क्या है? आइडेंटिफाई करना कि और क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बन सकते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट पेमेंट ऑथेंटिकेशन, जब मैं UPI के द्वारा पेमेंट कर रही हूँ तो एक ऑथेंटिकेटेड पेमेंट हो पाए, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये हैकाथॉन्स के द्वारा बेसिकली कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं जहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एजेंडा ये है कि UPI का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बेटर किया जा सके। ओके, आइए अब कुछ पेमेंट सिस्टम या प्रोडक्ट्स NPCI जो मैनेज करते हैं वो है NFS, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्टूबर
23 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, सिंपल पूछ लिया था एनएफएस की फुल फॉर्म क्या है। इट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। NACH, रुपे कार्ड्स, IMPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। राइट, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी काफी हाई। भारत QR, NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एंड NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये शायद काफी आप हद तक यूज करते होंगे। ये दोनों पॉइंट्स भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NFS जो कि है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, गाइस पहले ये IBDRT द्वारा टेकन केयर किया जाता था। यस, बट अब ये बेसिकली लॉन्च कर दिया था 2004 में अगेन बाय NPCI, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज, IDRBT। तो अब मैं जब भी IDBRT बोल रही हूँ, आपको इसका रेफरेंस यहाँ से मिल सकता है। ये है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ओके बैंकर्स, तो शुरू करते हैं। पहले जो NFS है, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ATM है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हो सकता है ये लाइन ऐसे ही दे दिया जाए और पूछ लिया जाए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में। एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये डेवलप और डिप्लॉय IDRBT के द्वारा किया गया था 2004 के अंदर। गोल क्या था? ATMs को इंटरकनेक्ट करना और कन्वीनियंट बैंकिंग देना कस्टमर्स को। बट ये शुरुआत IDRBT से थी, बट आज ये अंडर आता है NPCI के। It was taken over by NPCI from IDBRT 2009 के अंदर, 14 दिसंबर। Okay, as so 31st January 2022, there were 1203 members using NFS network। ये recent figures है जो 2.55 लाख ATMs को कनेक्ट कर रही हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट शेयर्ड ATM नेटवर्क कौन सा है, तो वो है NFS, जो कि शुरू किया गया था, डेवलप किया गया था IDRBT से, टेकन ओवर बाय NPCI इन 2009। और अगर मैं लेटेस्ट आंकड़ा बोलूँ 31 जनवरी 2022, तो 1203 मेंबर्स हैं इस NFS नेटवर्क के, जिसके थ्रू 2.55 लाख ATMs कनेक्टेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है NACH। तो आप भी देख पा रहे हैं ये सारे पेमेंट सिस्टम प्रोडक्ट्स जो NPCI मैनेज करता है, उसके बारे में हमने बात करनी शुरू करी है। NFS हो गया है डन। लेट्स टॉक अबाउट NACH। NACH क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो कि इम्प्लीमेंट अगेन किसके द्वारा किया गया था? NPCI द्वारा फॉर बैंक्स। ओके, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कॉर्पोरेट्स हो, गवर्नमेंट हो, वेब बेस्ड सोल्यूशन फैसिलिटेट करते हो जो इंटर बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, रेपिटेटिव नेचर के, पीरियोडिक इन नेचर, NACH काम आता है। जैसे किसी कॉर्पोरेट द्वारा सैलरी जाती है हर महीने, पीरियोडिक है ना, तो आप NACH का इस्तेमाल कर सकते हो। यस, एक्चुअली आप नहीं करते हो, बैंक्स करते हैं इसके लिए NACH का इस्तेमाल। ओके, अब IMPS तो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे मैंने मेरे अकाउंट से पैसे माइनस हुए, जिसको मैं भेज रही हूँ, इमीडिएटली रियल टाइम बेसिस पे वो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ओके, इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर है जो इंडिया में ट्रांसफर सिस्टम है, इंडिया में यूज करते हैं। ये ऑफर करता है इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि मल्टीपल चैनल्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे आप मोबाइल से कर लो, अपने टैब से कर लो, यस, ATM से कर लो, SMS के थ्रू कर लो, 24/7 थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, 24/7 365 डेज। ठीक है ना जी। तो बेसिकली IMPS के डेफिनेट रिपरकशंस हमको दिखने को मिले हैं इंडिया पर। आप इसको चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं, जस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये आपकी बुक में नहीं है, मैकमिलन में नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एक और प्रोडक्ट या सर्विस जो कि हमारे को NIPC द्वारा मिल रहा है।
एनपीसीआई एनआईपीसीआई सॉरी एनपीसीआई द्वारा मिल रहा है। जैसे हमने एनएफएस बोला, एनएसीएच बोला, रुपे कार्ड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम मॉड्यूल बी पढ़ रहे थे। आईएमपीएस भी डन हो गया। चलते हैं यूपीआई की ओर। क्या है यूपीआई? दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगेन ये भी 24/7 अवेलेबल है, जहां पर इंस्टेंटेनियसली पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं टू एनी बैंक अकाउंट। यस, हम इसको शॉपिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी शॉप पे जाते हैं या इन जनरल ऑनलाइन पे जाते हैं तो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ऑफकोर्स यूपीआई के अपने एडवांटेजेस है, आईएमपीएस के अपने एडवांटेजेस हैं, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी कॉमन हमें दिखने को मिला है रिसेंट पास्ट में कि अगर मैं कंपेयर करती हूँ आईएमपीएस को और यूपीआई को, तो यूपीआई की हाउ इज यूपीआई बेटर। तो यहाँ पर एक जो हमको पॉइंट दिखने को मिला है वो है ये कि यहाँ पर पुल अवेलेबल है। ओके, यस है। इट प्रोवाइड्स पुल फंक्शन फॉर रिक्वेस्ट मनी। मतलब जैसे मान लेते हैं मुझे आपसे पैसे चाहिए तो मैंने आपको स्कैन भेजा, आपने स्कैन करके मेरे पास पैसे आ जाएंगे। दैट्स फुल फंक्शन, जो कि यूपीआई में अवेलेबल है, आईएमपीएस में अवेलेबल नहीं है। ये सिंप्लीफाइड मर्चेंट पेमेंट है। वर्चुअल आईडी क्यूआर कोड को यूज कर सकते हैं। सिंगल ऐप है मनी ट्रांसफर के लिए। फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन। सिंगल क्लिक पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दो बार अपन कैसे ओटीपी होता है और अपन को वो भी देना होता है अपना कार्ड का पिन कोड भी। करेक्ट। भीम, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है। अगेन एनपीसीआई यूपीआई पे बेस्ड है। भीम जो कि है अगेन एनपीसीआई द्वारा बनाया गया था। हम सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स ही पढ़ रहे हैं। ओके, ये बेसिकली एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एनपीसीआई, और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एग्जाम में सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि डैश इज द umbrella organization for all retail payment system in India. So you know the answer is NPCI. Yes, now I said it correct. Yes, that previously it was a slip of tongue. तो ये MCQ है, important है. NPCI. That is National Payment Corporation of India. भीम। अब बात करते हैं बीबीपीएस की, जो कि है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। बेसिकली ये क्या कर रहा है, जितने भी आपको बिल्स पे करने हैं, गैस का बिल करना है पे, डीटीएच का बिल पेमेंट करना है, ये सिक्योर एनवायरनमेंट में फास्ट आपको ये यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करने में हेल्प करता है थ्रू द सेंट्रल यूनिट, जिसको हम बीबीपीसीयू बोल रहे हैं, एंड ऑपरेटिंग यूनिट, जिसको हम बीबीपीओयू बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए, जो आपके नोट्स आएंगे तो इसको पढ़िएगा भी जरूर, जो मैंने हाईलाइट किया है। ओके, तो जो बीबीपीएस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ये अगेन आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। कोशिश ये करी जा रही है कि बिल पेमेंट्स अक्रॉस द ज्योग्राफी थोड़ी इजी बना दी जाए। बीबीपीएस ऑफर करता है इंटीग्रेटेड एंड इंटरऑपरेबल बिल पेमेंट सर्विस, जहाँ पे सिक्योरिटी भी है, सर्टेनिटी भी है, रिलायबिलिटी भी है। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तो यहाँ पर बेसिकली ऑथेंटिकेटेड तरीके से, रिलायबल तरीके से मेरे पैसे चले जाएंगे। मेरे को पोस्ट ट्रांजैक्शन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल पेमेंट से, बीबीपीएस से आप किसी भी तरह की बिल्स पे कर सकते हैं, चाहे वो डीटीएच हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस हो, लैंडलाइन हो, ब्रॉडबैंड हो, या मोबाइल या वाटर बिल। ऑब्जेक्टिव एजेंडा है कि कहीं पर भी कहीं से भी एक्सेसिबल आप कर सको, ताकि कस्टमर्स के लिए बिल पेमेंट सर्विसेज कन्वीनियंट हो जाए। ओके, इस सिस्टम ने अपना ट्रस्ट डेफिनेटली कस्टमर्स के साथ बढ़ा लिया है, क्योंकि सर्विसेज जो दी जा रही है वो रिलायबल है। बहुत सारे पेमेंट्स एडवांटेज एक ये भी है कि मल्टीपल नंबर ऑफ पेमेंट मोड से आप बीबीपीएस कर सकते हो। मतलब बीबीपीएस का इस्तेमाल करते हो, अलग अलग मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है स्पॉट पेमेंट कंफर्मेशन। जैसे ही पेमेंट कोई आपके अकाउंट से डेबिट, वैसे ही मैसेज आएगा, वैसे ही ऑथेंटिफिकेशन आएगा कि डन, सक्सेसफुल हो गई है आपकी पेमेंट। इसलिए वेरिफिकेशन करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है अपन के पास भारत क्यूआर।
एक यहाँ पर एक QR कोड होता है, जब एग्जाम में और मैकमिलन दोनों में क्वेश्चन बना हुआ है कि ब्लैक स्क्वायर होते हैं, ओके, एक स्क्वायर ग्रिड होती है, वाइट बैकग्राउंड होता है, इम्पोर्टेंट है, ओके, मैकमिलन में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। Which can be read by an imaging device such as camera। मतलब हम जैसे मान लेते हैं मुझे आपको पेमेंट करनी है, कैमरा से मैं स्कैन करूंगी, पेमेंट कर दूंगी भारत QR पर। QR में इंफॉर्मेशन बेसिकली अटैच होती है उस आइटम की। भारत QR इज P2M, पर्सन टू मर्चेंट। जब मुझे किसी से कोई सर्विस लेनी है, कोई प्रोडक्ट लेना है, तो मैं स्कैन करूंगी, पेमेंट कर दूंगी। मोबाइल पेमेंट्स पॉसिबल है, यहाँ से मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन है, जो कि अगेन NPCI द्वारा म्यूचुअली डिराइव किया गया है। NPCI वीजा और मास्टर कार्ड। अभी एक छोटी सी बात है बट इम्पोर्टेंट बात है, जैसे हमने अभी तक पीछे बातें पढ़ी हैं, जनरली NPCI अपार्ट फ्रॉम लास्ट जो भी हमने BBPS का बात किया था, वहाँ पे RBI द्वारा लॉन्च। यहाँ पर जो पार्टीज हैं जिन्होंने जिनका इनिशिएटिव है भारत QR, वो है NPCI वीजा एंड मास्टर कार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूजर्स जो है अपने यूटिलिटी बिल्स इस भारत QR द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड मर्चेंट के पास होते हैं, अपने मोबाइल ऐप्स द्वारा विदाउट अपनी कोई भी जानकारी शेयर किए बिना, कोई क्रेडेंशियल शेयर किए बिना आप पेमेंट कर सकते हो, जो क्विक है, इट इज क्विक, राइट। ओके, मूव करते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स जो सरकार द्वारा इंडिया के लिए ले गए हैं। हम डिजिटल भारत को एनविजन कर रहे हैं। डेफिनेटली विजन ऑफ डिजिटल इंडिया में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए बहुत सारे प्रोग्राम्स, ताकि सारे सिटीजन्स के पास एक्सेस मिल सके गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दी गई है। इससे आप एक strengthening the internet infrastructure and improving internet connectivity from the angle of government अगर मैं देखूँ तो definitely strength तो मिल ही रही है। अगर हम continuously different इलेक्ट्रॉनिक मोड्स यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल जो एजेंडा एम है उस तक हम पहुंच पाएंगे। और making India more technologically savvy and is the best way to attain the goal। अल्टीमेटली लोग को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आती होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट्स या ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड ए नॉलेज इकोनॉमी। ये 3 की विजन एरियाज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ बेसिक यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। ये विजन है कि हर एक सिटीजन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, जब भी किसी की एज अ कस्टमर एनीबडी नीड्स एनी काइंड ऑफ पेमेंट टू बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली, वो अवेलेबल हो। और डिजिटल एम्पावरमेंट टू सिटीजन, क्योंकि जब डिजिटली वो सेवी होंगे तो नॉलेज जो हमारा नॉलेज इकोनॉमी है, जो हम सोसाइटी को एम्पावर करना चाह रहे हैं डिजिटल विजन के साथ, वो हम अटेन कर पाएंगे। ठीक जी गाइस, आई होप वी आर ऑल अलाइन टिल हियर। आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं आधार के बारे में। तो ये 12 डिजिट आधार नंबर जो है हमें UIDAI द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है, अभी तो हमें लग रहा है कि हमें पता होगा, बट जब ऑप्शंस में क्वेश्चन आता है तो सारे इसी तरह से एब्रीविएटेड होंगे कि UIDAI ही दिख रहा होगा। तो अपन को पता होना चाहिए दैट इट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इंडियन इंडिविजुअल। आपके मेरे पास सबके पास आधार कार्ड है, यस। तो यूनिकनेस है यहाँ पर अचीव हो रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन। ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम सबके 12 नंबर के डिजिटल 12 नंबर का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बन रखा है। डीडुप्लीकेशन प्रोसेस कंपेयर करता है रेजिडेंट कहाँ रह रहा है, उसकी डेमोग्राफी क्या है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जैसे कि थंब इम्प्रेशन, हमारे पिक्चर क्लिक करते हैं जब हम हमारा आधार कार्ड बनता है, कुछ आई से कुछ तो भी करते हैं। बेसिकली सम पैरामीटर्स आर टेकन
एंड देन बेस्ड ऑन दैट उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेस होता है, एनरोलमेंट होता है, एंड विद रिकॉर्ड इन UIDAI डेटाबेस टू वेरीफाई कि रेसिडेंट ऑलरेडी डेटाबेस में तो नहीं है, इसको भी वेरिफिकेशन मिल जाती है। ओके, with the records in the UIDAI database to verify if the resident already is in the database or not, क्योंकि एक जने का सिर्फ एक ही आधार कार्ड नंबर हो सकता है। ठीक जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास PPP में भी है, IEFS में भी है और थोड़ा बहुत टच बेस RPWM में भी हो रखा है। ये नेशन वाइड स्कीम है जो सरकार के द्वारा बनाई गई ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन हो सके, है ना। जो लोग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या कुछ जो एजुकेटेड नहीं है, जिन्हें पता नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन लग लेंगे अकाउंट खुलवाने में एक्सेट्रा, उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश करी जा रही है कि सबको समान रूप से प्रोडक्ट, फिनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बैंक द्वारा दिया जाता है वो सब तक पहुंचना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल तक जिसके बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अकाउंट ही खोला जा रहा है। एडवांटेजेस क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना की? यहाँ पर कोई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना होता, इस अकाउंट में 0 सेविंग बैलेंस अकाउंट बना सकते हो। रुपए का डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 10,000 रुपए की ओनली जब आप 6 महीने तक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर चुके हो। क्वालिफाइड अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स, कोई पेंशन एक्सेट्रा आ रही होती है, तो अगर आपका अकाउंट खुला है तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ पैसे मिल जाएंगे इस PMJDY के अंदर, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो फैसिलिटीज है वो भी अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो आपको मिलेगी। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा स्कीम एक्सेट्रा के एडवांटेजेस भी आप उठा पाते हो जब आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अकाउंट खुला हुआ है। बेसिकली एक इनिशिएटिव है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर, ये एक्रोनिम जैम किसके लिए स्टैंड करता है? जन धन, आधार एंड मोबाइल नंबर। ओके, गवर्नमेंट एजेंडा क्या है? बेसिकली यहाँ पर एजेंडा है, गवर्नमेंट इंटेंट क्या करती है कि these 3 ways of identification to secure direct payment of subsidies टू द पुअर, ये तीनों जब लिंक्ड होंगे, इन तीनों से वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होते हुए सरकार द्वारा, बेसिकली एजेंडा क्या है कि सरकार से द्वारा स्कीम्स तो बनती हैं बट लोगों तक पहुंच नहीं पाती है ना। बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज या बिकॉज ऑफ सो मेनी करप्ट एक्टिविटीज लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। 100 रुपया शुरू होते हैं तो शायद 5 या 7 रुपये ही पहुंच पाते हैं लोगों तक। तो इसको बेटर करने के लिए सब कुछ चीजें ऑनलाइन कर दी गई। आप जन धन योजना में अकाउंट खुलवाओ, आधार कार्ड से सीडेड होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा हुआ होगा, अटैच्ड होगा, तो ये तीनों ही चीजें अलाइन होकर जो भी बेनिफिट सरकार द्वारा आ रहे हैं वो डायरेक्ट पहुंच पाए उन लोगों तक जिन लोगों को जरूरत है एक्चुअली में सब्सिडीज की, वो इन्हें अवेल कर पाए। ठीक है, सब्सिडी सिस्टम अब हमारे पास एम्प्लॉय हो गया है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है कंट्री के अंडर प्रिविलेज लोगों तक पहुंचने की, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन हम होता है या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है एंड किसी भी अदर प्रोग्राम, इसकी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं डीजी धन अभियान। देखिए, हमने बात किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये DBT, ये एस्टैब्लिश किया गया ताकि गवर्नमेंट की जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, स्कीम्स चलाई जाती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर और पॉपुलर पॉवर्टी लाइन और अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, उन तक वो बेनिफिट पहुंचे तो सही ना। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को री इंजीनियर किया गया एग्जिस्टिंग स्कीम्स के साथ ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, चीजें जो इंफॉर्मेशन है, फंड्स हैं, वो इजियर और क्विकर वे में लोगों तक पहुंच पाए, एक्चुअली उन लोगों तक पहुंच पाए जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं। फ्रॉड रिडक्शन हो पाए, डुप्लीकेशन से अपन ने आधार बनाया था, हम पीछे पड़ चुके हैं, तो DBT से इम्प्रूव होगा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी।
जनता जवाब चाहती है, लीजिए जवाब ले लीजिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड इंस्टिल सिटीजन्स ट्रस्ट इन सरकार, इन गवर्नमेंट। जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हेल्प करेंगे कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। एजेंडा क्या है? मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। कम से कम लोग लगे और मैक्सिमम लोगों तक, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है डीजी अभियान के अंदर। ओके, डीजी धन अभियान के अंदर। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं इसका बैकग्राउंड दूं तो देखिए, अब हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। हम लोग बना रहे हैं सामान, बट पहले क्या, मतलब सरकार को भी सामान चाहिए होता है, सरकार के भी तो बिजनेसेस होते हैं। हम उन लोग को सामान जब चाहिए होता है तो बिडिंग जहाँ हो रही होती है, बीच में बहुत सारे करप्शन एक्टिविटीज हुआ करते थे, अभी भी है। ये तो बस नो स्टेप्स है, बेटर करने की कोशिश करी जा रही है सरकार द्वारा। तो हम लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट क्या अच्छा हो रहा है और कैसे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो एक तरीका है, बेसिकली गवर्नमेंट को सामान चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस पोर्टल में अपने एज सेलर अपने प्राइस कोट कर सकते हैं। जिनको जो बायर है वो अपना कोट कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई मैच होती है, ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये एक पोर्टल है जहां ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी जा रही है। सरकार और सरकार की कंपनीज को जो भी सामान चाहिए होता है, उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उनको भी सर्विसेज चाहिए होती है, उनको भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे है, जैसे फ्लिपकार्ट में सेलर्स और बायर्स मैच हो रहे हैं। यहाँ पर बात इतनी है कि यहाँ पर सरकार ही बायर है। ओके, जेमिक वन स्टॉप shop for online procurement of common use goods and services required by numerous government departments। सरकार द्वारा सामान की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जेम इंटेंड करता है improve openness, efficiency and speed in government procurement। जो सामान चाहिए सरकार को, उसकी स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। Okay, it also includes facilities for direct purchase, e-bidding and reverse e-auction, okay, to help government users to get the bang for their buck। हर एक पाई बचाया जा सके, झाल बच सकती है। The portal allows all the parties to register online, चाहे वो government users हो, product sellers हो या service providers हो। ओके, एंड विद दिस वी कंक्लूड, आपका यूनिट 46 होता है डन। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हम लाइव सेशंस यहाँ पर करते रहते हैं, आपको सारे नोट्स का एक्सेस भी मिलेगा। प्लस अगर कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो आप मेरे से उसके लिए बात भी कर पाएंगे। ओके, सो गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। I'll see you in the next session। यूनिट 47 करेंगे और मॉड्यूल सी को खत्म करने की और आगे बढ़ेंगे। टोटल हमारे पास 50 यूनिट्स है, 42 से 50 यूनिट जो है हमारा मॉड्यूल सी के अंदर आता है। टोटल 9 यूनिट्स पे है को हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल सी के अंदर। लेते हैं भी आपसे अलविदा। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today। Bye bye guys।